ओके ठीक है, आज हम सीखेंगे टेबल में वेबसाइट कैसे बनाते हैं। पहले बनती थी, अब नहीं बनती हैं, बट आइडिया के लिए लेआउट सेम ही रखना है। HTML ओपन टैग, HTML क्लोज टैग, देन हेड टैग। इसको हेड में हमारा टाइटल आएगा। टाइटल माय फर्स्ट पेज इन टेबल, टाइटल हेड। ठीक है, बॉडी ओपन क्लोज सेम। अभी इसमें हमने कुछ नहीं करा, फाइल को सेव करते हैं। day5 HTML टेबल वेब पेज .html सेव। ओके ओके, हमारा टाइटल आ गया। स्टार्टिंग टेबल से ही। किसी भी वेबसाइट में सबसे पहले क्या होता है, मेन्यू बार होता है जहाँ पे हमारा लोगो और मेन्यू दिखता है। ठीक है, उसको हम रखते हैं TR। रो बनानी है, टेबल में रो ही बनती है। TD TD। ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे लोगो हमारा। TD TD। ठीक, टेबल देते हैं हम विड्थ 80%, अलाइन सेंटर। ठीक, बॉर्डर नहीं रखेंगे इसमें। अच्छा, वेबसाइट बनाते में बॉर्डर नहीं लिखना होता उसमें। डिज़ाइन के ऊपर है, जैसे रखना है। ठीक है, TD में यहाँ पे लोगो हमारे पास इमेज कौन कौन सी हैं। ओके, हम बनाते हैं एप्पल का ये लोगो। ठीक है, इमेज टैग IMG SRC, जहाँ पे इमेज रखी इमेजेस /apple डॉट उसका एक्सटेंशन ऑल टैग डाल देते हैं लोगो। ओके, ठीक है, आ गया। तो मैं शो कैसे चलेगा इसमें कि टेबल हमारी है या नहीं है। हमें टेबल नहीं दिखाना, वेबसाइट बना रहे हैं। ओके, विड्थ लोगो बड़ा है, विड्थ रखते हैं इसकी 100। ठीक है, हमारा एप्पल का हो गया। अब इसके आगे में कुछ लिखना है, लिख देते हैं हम एप्पल। ठीक है, इसको एक टैग में डाल देते हैं H3। मैं इमेज को भी H3 में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एप्पल नाम जो है इमेज के साथ चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, तो एक ही साथ आएगा ये। ठीक है, एप्पल ये हो गया अच्छा हमारा ये। लोगो। ओके, H3 में डालें इस टैग को। अगर मैं इसको बाहर रखता हूँ, देख क्या होता है। अगर बाहर रखता है तो इसके नीचे आ जाएगा। ओके, उसके साथ ही रख दो, उसके साथ में आ रहा हाँ, है। एक ही टैग के अंदर ना, H3 के अंदर है दोनों। ठीक, हमारा ये हो गया लोगो। तो अब मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके, ओके, अब इसमें बनाएंगे हम मेन्यू। मेन्यू के लिए हमने क्या सीखा था, ULLI, बट वो हमारा कैसे आता है, और डॉट वगैरह में उसमें आता है डॉट ना। में वर्टिकल आता है, हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए। हम्म, तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा अभी। CSS होगा, भी CSS हमारे पार्ट में है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीपल TD बना लेते हैं। ठीक है, 2 TD मेन्यू रखते हैं। कैसे बनेगा इसके ना, पहला मेन्यू होगा हमारा होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसको अलाइन हमको कहाँ करना है, राइट में। ठीक है, ये हमारा मेन्यू हो गया। हाँ, बोल्ड करना है तो इसको हम सबको बी टैग में अभी के लिए कर लेते हैं। लिंक के लिए बताया था AHREF। ठीक है, लिंक आ गया, सब पे हम लगा देते हैं।
अभी मैं कोई पेज लिंक नहीं कर रहा इसके साथ, तो कुछ भी नहीं खुलेगा, ठीक है। ठीक है, ये सब हमारे लिंक हो गया आपस में। ओके ठीक, सेंटर में कुछ नहीं रखें, नॉर्मल वेबसाइट। हमको एक चाहिए बैनर, ठीक है, 2 कॉलम बना दिए। बैनर हमको फुल विड्थ का चाहिए, ओके तो क्या करेंगे उसके अंदर यूज़? टीडी में क्या यूज़ करेंगे कि दोनों कॉलम को कवर कर लें? दो कॉलम को कवर करना क्या यूज़ करेंगे इमेज है सर से टीडी में? तो हाँ कॉलम डाले ना कॉलम स्पैन कॉल स्पेन। कॉल स्पैन सॉरी कितने कॉलम? दो हैं तो 2 दो है, करेंगे हम ठीक है। हमारे पास बैनर रखा हुआ है एक, बैनर डॉट png, ठीक है। बैनर को हमको फुल विड्थ रखना है, यहाँ पे हम दे सकते हैं विड्थ 100% 100%, ठीक है। ठीक, ओके तो अब हमारे टेबल में आ गया, ये हमारा बैनर हो गया। अब बैनर के बाद उसमें और क्या होता है, नीचे कंटेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नई रो बनाएंगे। अब पहला मैं चाहता हूँ फुल विड्थ में मेरा कंटेंट आए, तो इसमें भी टेबल कॉलम स्पेन 2, कॉल ठीक है। स्पैन मेरे को यहाँ पैराग्राफ चाहिए, ठीक, पैराग्राफ है हमारे पास कोई? पी पी टैग, ठीक है। और डमी टैग चाहिए हमको यहाँ से, टी यू डमी टेक्स्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट, इतना बहुत है, ठीक है। ये आ गया इसमें, बट इमेज से बिल्कुल सट के आ रहा है, हाँ ठीक है। तो उसमें हम टेबल में हमारे पास क्या ऑप्शन था, सेल, क्या है, सेल स्पेसिंग या पैडिंग? स्पेसिंग होएगा ना हम्म, ठीक है। स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर सेल पैडिंग, यहाँ पे दोनों सेम ही काम करेगा क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, ये ठीक लग रहा है, स्पेस आ गया ना, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन, TR हमें जो भी TD, डेटा डालना है नॉर्मली रो बनाते हैं उसके अंदर टीडी उसके अंदर जो भी हमें डेटा फिल करना है वो फिल करेंगे हाँ। अब इसमें मेरे को एक इमेज चाहिए, हाँ, ठीक है। अब 2 टेबल हैं हमारे पास, सॉरी 2 TD। एक में मैं कुछ चाहता हूँ लेफ्ट में इमेज है, राइट में कंटेंट, ठीक। इमेज ऑल टैग सब में लगाना, मैं भी लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है, सब में लगाना, ओके ठीक है। गो को करते हैं, इमेजेस फोल्डर गोकू डॉट png, ठीक, ठीक है। राइट में इमेज चाहिए, इसकी विड्थ भी कर देते हैं। अब मैं इसको विड्थ 100% करूँगा तो कितना कवर करेगा स्क्रीन पे? स्क्रीन के अकॉर्डिंग 100% जितना होना चाहिए हमारा नहीं, पहला TD से 50% लेगा ना, 2 TD है हमारे पास, तो सिर्फ हाफ कवर करेगा, ठीक है। अब इसका कंटेंट चाहिए, तो यही कंटेंट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं छोटे हूँ क्योंकि कंटेंट ने स्पेस ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, पर विड्थ मेंशन कर सकते हैं टीडी ये में, हमारा कंटेंट ज़्यादा था इसलिए उसने विड्थ ले लिया अपने हिसाब से, ठीक। यहाँ पे मैं ये दो कंटेंट हमारा उसके राइट साइड पे कैसे आ रहा है हमने कुछ डाला स्पेसिफिक या वैसे ही आ रहा है 2 TD लिए हैं ना हमने, एक में इमेज एक में कंटेंट, ओके ठीक है। और विड्थ हमको सिर्फ पहली रो में डालनी है, बाकी सब में नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वेबसाइट इसमें बना सकते हैं HTML में, ओके ठीक है। फिर लास्ट में एक लास्ट लाइन,
अगेन फुल विड्थ के लिए TD कॉल स्पैन 2 टू अलाइन सेंटर, ठीक, मेड बाय मी। ये फुटर की लास्ट लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉपीराइट, मोस्ट वेबसाइट में देखो कॉपीराइट लिखा होता है। हाँ ठीक है। हम्म, तो इस तरीके से हम इसमें वेबसाइट बना सकते हैं अपने टेबल के, पर ये हम फॉलो नहीं करते हैं, पहले बनती थी, ठीक है। आजकल वेबसाइट जो बनती है हमारी डी में बनती हैं, ठीक टेबल है। का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाती। ओके रिस्पॉन्सिव का मतलब मोबाइल में इसको ओपन सही से ओपन नहीं होती, डेस्कटॉप को भी मोबाइल में ओपन होता है तो बहुत छोटा छोटा दिखता है, ओके ठीक है। तो इसलिए सीखने के पर्पज से करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है।